नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साहू और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। दिया है इफ़ a इक्वल टू 3 5 7 9 11, b इक्वल टू 7 9 11 13, c इक्वल टू 11 13 15 एंड d इक्वल टू 15 एंड 16। फाइंड हम लोग को a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन ये सब के बारे में पढ़े थे। तो इंटरसेक्शन में क्या होता था, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो, जो दोनों सेट में आ रहे हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में लेते थे। तो जैसे अगर यहाँ पे अपन a इंटरसेक्शन b की बात करें तो a में क्या आ रहा है 3 5 7 9 11 और b में क्या आ रहा है 7 9 11 13। तो अब देखोगे कि यहाँ पे 7 जो है वो दोनों में आ रहा है, 9 भी जो है दोनों में आ रहा है, कॉमन एलिमेंट है, और 11 भी जो है दोनों में आ रहा है, कॉमन एलिमेंट है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 11, है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में आ रहे हों। अब इसमें देखते b इंटरसेक्शन c। अब b इंटरसेक्शन c निकालना है तो अपन क्या देखेंगे कि ऐसा एलिमेंट जो b में भी आ रहा हो और c में भी आ रहा हो। तो b में देखिए आप 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, 13 b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है। तो b इंटरसेक्शन c में क्या आ जाएगा आपका 11 और 13। अब देखते हैं a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब यहाँ पे तीन चीज़ दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा उसका इंटरसेक्शन d के साथ ले लेंगे। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन c निकालते हैं। a इंटरसेक्शन c में क्या करेंगे, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए 3 5 7 9 11 है और यहाँ पे 11 13 और 15 है। तो आप देखोगे 11 a में भी है और c में भी है। तो सबसे पहले अपन इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो a इंटरसेक्शन c में क्या आ जाएगा आपका 11, है ना, क्योंकि a इंटरसेक्शन c यानी कि ऐसा एलिमेंट जो a में भी आ रहा हो और c में भी आ रहा हो। तो 11 आपका a में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन अपन किसके साथ ले लेते हैं, d के साथ, है ना। अब d में देखिए आपका 15 और 17 है और यहाँ पे 11 है। मतलब इस सेट और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, है ना। कोई भी सेट जब कॉमन नहीं रहता है तो उसमें क्या आते हैं, एम्प्टी हो जाता है, वो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब a इंटरसेक्शन c निकालते हैं, ऐसा एलिमेंट जो a में भी हो और c में भी हो। तो ओनली 13 दिख रहा है ऐसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11, है ना। और b इंटरसेक्शन d, तो आप देखोगे यहाँ पास 7 9 11 13 और यहाँ पे 15 और 17 है। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। अब इसको देखते a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो अपन क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। तो b यूनियन c, यूनियन में क्या होता था, अपन सारे एलिमेंट को लिख देते थे। यहाँ पे b का भी सारे एलिमेंट आ जाएगा और c का भी सारे एलिमेंट आ जाएगा। तो b में किसका कौन कौन सा एलिमेंट है, 7 9 11 और 13। और c में देखिए 11 13 15। अब 11 13 तो 2 बार आ जा रहा है, तो 2 बार नहीं लिखते हैं, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15। अब a के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। a में देखिए 3 5 7 9 11 है और यहाँ पे 7 9 11 13 15। तो सेट a में यानी कि इसमें और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है, 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 9 और 11। अब a इंटरसेक्शन c निकालेंगे, तो ऐसा एलिमेंट जो a में भी हो और c में भी हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका ओनली 11, है ना। अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b यूनियन d दिया है, तो सबसे पहले b यूनियन d निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b यूनियन d में क्या आ जाएगा आपका 7 9 11 13 और 15 और 17। तो हो जाएगा आपका 7 9 11 13 15 और 17। अब इसका a के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये देखिए 7 9 11 यहाँ है और 7 9 11 यहाँ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 9 और 11, ठीक है। अब इसको देखते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इंटरसेक्शन लेंगे इस पार्ट के साथ, है ना। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आ जाएगा आपका 7 9 11 दोनों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 9 और 11 और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब यहाँ पास b यूनियन c, यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 9 11 यहाँ आ रहा है, 7 9 11 यहाँ भी आ रहा है। तो हो जाएगा 7 9 और 11, ठीक है। अब इसी टाइप से इसको कर लेते हैं, a यूनियन d निकालना है। तो a यूनियन d क्या हो जाएगा आपका, पहले इस पार्ट को ले लेते हैं, फिर इस पार्ट को लिखेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो a यूनियन d में आ जाएंगे आपके 3 5 7 9 11 a और ये वाला पार्ट है ना, d के साथ लेना है, तो ये d 15 और 17।
अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, तो बी ये है और सी ये है, तो यूनियन में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हो, तो यहाँ देखिए आपका 7 9 11 15 और 17, सॉरी 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15 दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा 7 9 11 और 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।